सिलेक्शन नहीं हो रहा है? हो सकता है वजह सिर्फ ये हो कि आपको कट ऑफ का मतलब ही सही से नहीं पता। IBPS AFO में कट ऑफ ही वो दीवार है जो टॉपर और ड्रॉपर में फ़र्क कर देती है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर साल लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं का होता है जो कट ऑफ के ऊपर नंबर लाते हैं। मतलब कट ऑफ का एक ऐसा न्यूनतम स्कोर है, ऐसा नंबर होता है जिससे अगर आपके कम मार्क्स आए तो चाहे कितनी भी मेहनत की हो एग्ज़ाम में फेल ही माने जाओगे। दोस्तों, हर साल कट ऑफ अलग अलग होती है और मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ कैसे तय की जाती है। तो 3 बातों पर कट ऑफ तय की जाती है। पहली बात कि पेपर कितना टफ था, इस बात पर कट ऑफ तय की जाती है। दूसरी बात कि एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स कितने थे, और तीसरी बात कि वैकेंसीज़ कितनी आई थी। इन तीनों बात पर निर्भर करता है कि कट ऑफ कितनी आएगी। दोस्तों, अगर पेपर आसान था और बहुत से लोग हाई स्कोर कर रहे हैं तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, और अगर पेपर टफ था तो कट ऑफ थोड़ी कम हो सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि IBPS AFO के अंदर कितनी प्रकार की कट ऑफें होती हैं। IBPS AFO में सिर्फ एक कट ऑफ नहीं होती, यहाँ 2 तरह की कट ऑफ होती हैं। पहली होती है सेक्शनल कट ऑफ और दूसरी होती है ओवरऑल कट ऑफ। इन दोनों को क्वालिफाई करना ज़रूरी है, और एक भी मिस किया तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दोस्तों, अब हम सबको 1 बाय 1 समझेंगे। सिलेक्शन कट ऑफ क्या होता है, ओवरऑल कट ऑफ क्या होता है, विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, तो पहले समझेंगे कि सेक्शनल कट ऑफ क्या होता है। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब हर सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स लाने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे AFO प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट। हर एक का अपना कट ऑफ होगा। जैसे इंग्लिश में 10 आई कट ऑफ, रीजनिंग में 12 कट ऑफ आई और क्वांट में 9 कट ऑफ आई। और अगर आपके मार्क्स, आपने ओवरऑल तो अच्छा कर लिया, यानी जो ओवरऑल कट ऑफ आई आप उसको क्वालिफाई कर गए, लेकिन आपकी इंग्लिश में 9 लिए हो, आप बैठे हैं, 9 आपके मार्क्स आए, तो सिर्फ 1 नंबर कम होने से आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, यानी आपने ओवरऑल कट ऑफ पार कर ली। रीजनिंग में 12 आए थे, आपके 13 आए, क्वांट में 9 आए तो आपके 10 आ गए, लेकिन इंग्लिश में आपके 9 आए और कट ऑफ कितनी गई थी इंग्लिश में, 10, यानी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। दोस्तों, अब हम जानेंगे ओवरऑल कट ऑफ क्या होती है। अब बात करते हैं ओवरऑल कट ऑफ की। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स के कंबाइंड टोटल पर आधारित होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर इंग्लिश प्लस रीजनिंग प्लस क्वांट मिलाकर टोटल मान लीजिए कट ऑफ आई 40, ठीक है, तो आपके अगर टोटल मार्क्स उससे ज़्यादा होने चाहिए तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब पता लगे आपके इंग्लिश में आए 11, रीजनिंग में आए 12 और क्वांट में 15, तो टोटल आपके हुए 38। मतलब आप सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर कर गए, लेकिन ओवरऑल का कट ऑफ में 2 नंबर से पीछे रह गए, और रिज़ल्ट क्या हो गया, फेल। फेल तो फेल। तो दोस्तों, ये थी। तो याद रखिए कि सेक्शनल कट ऑफ का मतलब कि हर सब्जेक्ट में पास होना है। रीजनिंग में पास होना है, कट ऑफ क्वांट में, रीजनिंग में, सब में मिनिमम स्कोर से ज़्यादा नंबर लाने हैं। और ओवरऑल कट ऑफ का मतलब है कि जितनी ओवरऑल कट ऑफ जाए उससे भी ज़्यादा नंबर लाने, यानी ओवरऑल कट ऑफ भी पास करनी है और सेक्शनल कट ऑफ भी पार करनी है। सिर्फ एक साइड स्ट्रांग रखने से काम नहीं चलने वाला। हर सेक्शन को इक्वली इम्पोर्टेंस दो। रीजनिंग भी पढ़ो, इंग्लिश भी पढ़ो और क्वांट भी पढ़ो, तीनों सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ो। ऐसा नहीं कि बस एक सब्जेक्ट में फोकस कर रहे हो और 2 पीछे छोड़े बैठे हो। दोस्तों, तो मैं आपको लास्ट में कुछ सजेशन दूंगा। पहली बात कि ये ज़रूर करना है, अगर सिलेक्शन पाना है तो ये 3 चीज़ ज़रूर करना है। पहली कि मॉक टेस्ट दो, एनालाइज ज़रूर करो। पहली बात मॉक टेस्ट दो, दूसरी बात कि एनालाइज करो। तीसरी बात कि सब्जेक्ट में कमज़ोर हो उस पर ज़्यादा फोकस करो। जो मजबूत है तो मजबूत ही रहेगा, लेकिन जो कमज़ोर है उसको भी तो टाइट करना ज़रूरी है, नहीं कट ऑफ तो क्लियर होने वाला नहीं है। अगर एक भी सेक्शन में फेल हुए तो लाखों में एक सीट पाने का सपना आपका अधूरा रह जाएगा, फिर वही घर के ताने खाओगे। ऐसे एग्ज़ाम क्रैकिंग टिप्स और रियल गाइडेंस के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी ग्रोथ चैनल को, जहां फ्रेंडली से समझाया जाता है और आपको पूरी तरीके से गाइड किया जाता है, ताकि आपकी मेहनत सही दिशा में जाए और आपकी नौकरी लग जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।